अस्सलाम वालेकुम। पीरा डिपार्टमेंट के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के टेस्ट के हवाले से बहुत बड़ी तब्दीली हुई है और वो तब्दीली आप लोगों को पता चल गया होगा या बहुत से बच्चों को अगर नहीं पता तो आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया। अब आप लोगों के पास एग्जैक्टली आखिरी 9 या 10 दिन बचे। 10 दिन आपका टेस्ट हो जाएगा तो 10 दिन के अंदर आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है। थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी चेंज हो गया है। इसके अंदर नई 7 चीज़ें नई ऐड की गई हैं। वो क्या क्या है, उनको आप कैसे तैयार कर सकते हो इतने लिमिटेड टाइम के अंदर, और आप कैसे अपने आप को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवा सकते हो टेस्ट पास करके। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है नुसरत और हम चलते हैं आप लोगों के सिलेबस की तरफ। जैसे कि आप लोगों का जो बाकी सिलेबस है ना, जो आप लोगों के पास पहले सिलेबस था, जो पिछले साल भी था, वो सारे का सारा सिलेबस वही है। जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले वाला सिलेबस वो सारा का सारा इंक्लूड है, उसके अंदर 7 नई चीज़ें ऐड की गई हैं। वो 7 नई चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जनाब पीरा ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल सन 2025, मतलब सन 2024 के अंदर पीरा एक्ट आया था, सन 2025 के अंदर पीरा के रूल्स आए थे। वो रूल्स आप लोगों ने करने हैं, नंबर 1। अब इसके ये सारा सिलेबस बताने के बाद मैं इसकी तैयारी के हवाले से भी आपको गाइड करूंगा, इनके नोट्स के बारे में गाइड करूंगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही अहम चीज़ें आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। और उसके बाद ये तो एक तो पीरा रूल्स ऐड कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने नंबर 4 पे लिखा हुआ है शेड्यूल लाज अंडर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट सन 2024। इसके साथ साथ शेड्यूल लाज ऐड किए गए हैं और वो शेड्यूल लाज कितने हैं? वो हैं जी 5 शेड्यूल लाज हैं। अब जो पीरा एक्ट है ना, जो पीरा एक्ट अगर अपन निकालें उसके बिल्कुल लास्ट में शेड्यूल लाज दिए गए, वो है जी 5। इनके अंदर कौन कौन से ऐड हैं? तो सबसे पहले नंबर के ऊपर द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 वाला, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट सन 2020 वाला, उसके बाद द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी सन 2024 वाला एक्ट, देन पंजाब टेनेंसी एक्ट हमारे पास 1887 वाला, एंड देन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वाला। सबसे जो बड़ा एक्ट है इसके अंदर वो द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वाला ही है। बाकी जो हैं वो भी बड़े हैं लेकिन इससे ग्रेजुअली, मतलब आप ऊपर समझे, पंजाब जो लैंड रेवेन्यू एक्ट सबसे बड़ा है, टेनेंसी वाला उससे छोटा, उसके बाद कॉलोनाइजेशन वाला उससे छोटा, फिर जो प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है, फिर प्राइस कंट्रोल वाला है तो ये उससे छोटे। इस तरह से ये तरतीब के अंदर आप लोगों के पास ये 5 एक्ट, एक तो पीरा रूल्स ऐड किए गए, 5 ये एक्ट ऐड किए गए, तो ये होगी 6 चीज़ें। 7वें नंबर के ऊपर जो आप लोगों के लिए चेंज की गई है, ये चीज़ें नई ऐड की गई हैं, उसके अंदर बच्चों आप लोगों के लिए वो है जी पीरा ऐप्स एंड डिजिटल सिस्टम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीरा की अपनी ऐप बना दी गई है, पीरा की अपनी ऐप बन गई है। तो पीरा की जो ऐप अभी पीरा के डिपार्टमेंट वाले यूज़ कर रहे हैं, पीरा ऐप्स के बारे में, और पीरा का जो सिस्टम वो किस तरह वर्क करता है, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ हो रही हैं, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है, या जो भी डाटा सिस्टम के बारे में है, कौन सा सिस्टम पीरा यूज़ कर रहा है। और उसके साथ साथ बच्चों आप लोगों के लिए एक तो ये और पीरा ऐप्स, तो ये नई 7 चीज़ें ऐड की गई हैं आपके सिलेबस के अंदर। बाकी सिलेबस सारे का सारा वही उधर है, रिमेनिंग सेम, और उसके साथ 7 नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो अब आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इफ़ेक्टिवली अपनी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं विदाउट अपना टाइम गवाए। सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने पीरा का जो पहले वाला सिलेबस है वो आपने कर लिया होगा। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ, अगर आपने अभी भी शुरू किया है तो अभी भी आप अगर करें तो आप कर सकते हैं। वो किस तरह से? तो अभी लास्ट 10 दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी कैसे अच्छी से अच्छी कर सकते हैं। अब देखें जी, आप लोगों ने यहाँ पर जो आप लोगों के लिए लाज है ना, अब जो 6 तो लाज नए ऐड कर दिए गए, और उसके साथ साथ पहले पीरा एक्ट एक था 7, एंड देन CRPC 8 और कॉन्स्टिट्यूशन 9, मतलब 9 लाज हैं, और आप लोगों के पास रिमेनिंग 9 दिन ही पड़े हैं। तो आप लोगों ने ये करना है कि डेली का एक लॉ करना है, मतलब ये 9 है ना, तो आपने डेली का एक करना है ये, और उसके साथ साथ बाकी जो पहला सिलेबस आपका है वो आपने वैसे रूटीन में, लेट्स सपोज जैसे हमारे पास जो बच्चे इनरोल्ड हैं उन्होंने 2 दफ़ा टेस्ट भी दे लिए, उनका तमाम सिलेबस पूरा हो चुका है, वो 2 दफ़ा टेस्ट दे चुके हैं। आज से हमारी 3rd टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर टेस्ट सीरीज शो भी हो रही होगी। आज से हमारी 3rd टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डेली एक ला करना है, और उसके साथ साथ जो बाकी आपका पीरा का जो सिलेबस है जो पहले था आपने उसको रिवाइज करते रहना, क्योंकि वो पहले आप कर चुके हैं, तो उसको रिवाइज लाजमी करते रहिएगा। ला की वजह से सारा पेपर ला में से नहीं आना, ला में से आएगा। अब काफ़ी लाज 11 लाज हो गए हैं, तो मे बी 20 से 30 नंबर का पेपर यहाँ से आ जाए, लेकिन बाकी 70 नंबर भी तो हैं।
60-70 नंबर वो भी तो है ना, तो आपने उनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। आप इसको भी करें, डेली का एक लॉ करें और बाकी अपना सिलेबस जैसे आप पहले तैयारी कर रहे हैं वैसे करते रहें। तो इन तमाम जितने भी लॉज भी अभी जो 5 शेड्यूल ऐड हुए हैं, पीरा रूल्स हुए हैं और उसके अलावा सिस्टम वाला जो ऐड हुआ है, तो इन सारे की और पहले भी मतलब जो पीरा का जितना भी सिलेबस कंप्लीट सिलेबस जो नया अपडेटेड सिलेबस है, तमाम सिलेबस के नोट्स बच्चों अवेलेबल हैं, इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं और उसके अलावा डेली टेस्ट होता है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर टेस्ट का शेड्यूल आ रहा है। तो आज हमने ये किया हुआ है कि जो बच्चों के लिए 3 जो लाज उनका टेस्ट आज पहले दिन है, बाकी जो है 6 तारीख से ये आपका टाइम टेबल शो रहा है। जो आज हमारे पास है वो पीरा रूल्स का टेस्ट है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट एंड प्राइस कंट्रोल एक्ट, ये 3 ला का आज टेस्ट है और बाकी 6 से ऑनवर्ड आप लोगों के लिए ये शुरू हो जाएगा। ये जो टेस्ट हमारे होंगे ये 50 नंबर का टेस्ट हुआ करेगा, डेली रात 9 बजे आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा। आप लोग ईशा की नमाज़ पढ़ के आसानी के साथ टेस्ट दे सकेंगे, तो रात 9 बजे आप टेस्ट दे देंगे और उसके साथ साथ आप तमाम लोगों के लिए कंप्लीट MCQs बेस्ड और उसमें कोई एक आधा है जो 1 लाइनर भी है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करने के लिए। तो इसके अंदर आप लोगों के लिए कंप्लीट नोट्स प्लस आप लोगों का डेली टेस्ट और रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है। अगर आप अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, इसमें रब्ता करके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, आसानी के साथ काम करना है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।